अब ओशियन का तो हमने बेसिक देख लिया कि कितने टाइप्स के ओशियन होते हैं और कहां कहां पे उसका लोकेशन होता है। ठीक है, अब ये जो ओशियंस है, जैसे अब पेपर में क्या पूछा जाएगा इससे, मेंस का तो अपन बाद में देखते हैं, पहले प्रीलिम्स में। तो नॉर्मली ओशियन के बारे में पूछ सकता कि कौन सा बिजी है, कहां पे क्या है। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन, यूनिक क्यों है, ये तो पूछेंगे। जैसे कि पैसिफिक ओशियन के बारे में मैंने आपको बताया, क्या है वहां पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, इट मींस वोल्केनो का जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो कैसा रहेगा, लार्ज नंबर में रहेगा वोल्केनो। सेकंड फैक्टर इज क्या बताया मैंने, वोल्केनो तो वहां पे क्या है, अर्थक्वेक की क्या है पॉसिबिलिटी है, मतलब वहां पे ज्यादा आ सकता है। ये सब मैंने आपको बताया। अब हम क्या देखेंगे कि ओशियन की सतह कैसी होती है। तल समझता है, तल, जैसे कि ये लेयर है, लेयर मतलब ये समझ लो कि इसके ऊपर पानी है, तो इसकी जो छत है, छत तल वॉटेवर, ये कैसी होती है। तो आज अपन ये देखेंगे। अब एक सिंपल सी बात अगर आपको मैं बता दूं, अगर आपको कोई पूछता है कि माउंटेन सबसे बड़ा कहां पे है, समझना मेरी बात को क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा माउंटेन कहां पे है, तो नॉर्मल साहब क्या बोलेंगे, सर माउंट एवरेस्ट, नॉर्मली बोलूंगा। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, आपको यह बताना पड़ेगा कि वो कहां पे, कॉन्टिनेंट कहां पे, वो कॉन्टिनेंट। समझ रहा है क्या, देखो समझो मैं जो बोलना चाहता हूं, अगर आप वो क्लियर कर पाए तो बहुत अच्छी बात है और काफी आगे तक अपन जा भी सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला है कि ये अर्थ की सरफेस है, क्या है, सरफेस। अब नॉर्मली ओशियन है, ओशियन में क्या है, पानी है। पानी कहां पे रहेगा, ये सरफेस पे रहेगा। जैसे कि ये लैंड एरिया है तो समझ लो कि ऐसा कुछ रहेगा, तो यहां क्या रहेगा, पानी रहेगा। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट को ही हम क्या बोलते हैं, समझना, जिसको नहीं समझे इंग्लिश में तो पूछना। कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड एरिया है, ठीक है। ओशियन जो है यहां पे क्या है, वाटर है, पर क्या ये लैंड एरिया है, बिल्कुल लैंड एरिया है। कहां से, ये नीचे से। इतना क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि लैंड एरिया पे माउंटेन, कॉन्टिनेंट पे माउंटेन, कहां पे, कॉन्टिनेंट पे माउंटेन। माउंटेन हमने देखा था ऐसा कुछ शेप का होता है, वी शेप का या ए शेप का, ऐसा कुछ बना दिया अपन, ये क्या है, माउंटेन। पर ये कहां पे है, सिर्फ कॉन्टिनेंट पे। हम कहां से मेजर करेंगे, कॉन्टिनेंट, मतलब यहां से मेजर करेंगे कि कितना है भैया। जैसे माउंट एवरेस्ट है, हमने उसके जमीन से कर लिया कि कितना मेजर किया। बट वही अगर हमें ओशियन पे मेजर करना है, कहां पे मेजर करना है, ओशियन पे, तो हमें कोई ठोस जगह पे, तल पे अच्छे से मेजर करना पड़ेगा। तो वो कहां से मेजर करेंगे, रहेगा क्या ध्यान में, भले ये माउंटेन जो इसकी हाइट ज्यादा है, समझना बहुत इजी चीज है, पर कभी कभी हमें घाई घाई में हम कुछ भी टिक कर देते हैं। भले ही ये माउंटेन की हाइट ज्यादा है, पर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, नीचे से हो रही है नीचे से, तो इसकी हाइट कम दिखेंगे एज कंपेयर टू द जो कॉन्टिनेंट पे माउंटेन आ रहा है। इतना क्लियर है, ये समझने वाला फैक्ट है। उसके ऊपर क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं 5-10 मिनट में बताता हूं। ठीक है, अब हम देखते हैं ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, एक मिनट मैं आपको बताता हूं, समुद्र तल विन्यास। ठीक है, मैं ऐसे मिटा देता हूं, समझ गया ना कि क्या है और क्या नहीं है। माउंटेन की भले ही हाइट बहुत ज्यादा है ओशियन पे, बट अगर हम मेजर करें, समझ रहे हो, तो लैंड एरिया या कॉन्टिनेंट का क्या रहेगा, ज्यादा दिखेगा। तो अभी हम क्या देखने वाले हैं, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, समुद्र तल विन्यास। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया। क्या किया गया, इसे क्लासिफाई। किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, एक है डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई, कितना गहरा है। दूसरा ढांचा, ढांचे को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर। और उसी को हम बोल सकते हैं कि उसका रिलीफ कैसा है, रिलीफ मतलब जो उसका ढांचा बना हुआ है, उसका ढांचा है कैसा, कितना स्ट्रांग है, कितना कमजोर, उसके बेसिस पे। इतना क्लियर रहेगा। उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया है। पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। कॉन्टिनेंटल को क्या बोलते हैं हिंदी में, महाद्वीपीय। मार्जिन्स को मार्जिन्स ही बोलते हैं। ठीक है,
सेकंड है डीप सी बेसिन, इसे क्या बोलेंगे? डीप सी मतलब गहरा समुद्र बेसिन, ठीक है। थर्ड है मिड ओशियनिक रीजेस। मैंने क्या किया, जो ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, उसके डेप्थ के हिसाब से या उसका ढांचे के हिसाब से मैंने क्लासिफाई किया। कौन सा इसमें क्लासिफाई किया? कॉन्टिनेंटल मार्जिन, इसे क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय मार्जिन। सेकंड डीप सी बेसिन, समुद्र, गहरा समुद्र, कुछ ऐसा है ना इसका, गहरा समुद्र बेसिन, समझ लेते हैं इसे हिंदी में। और मिड ओशियनिक रीजस क्या होता है, अब हम इसके बारे में देखेंगे। यहां डायग्राम विजिबल रहेगा सभी को, तो फिलहाल के लिए हम इसे मिटा देते हैं। उसमें से हम पहला कौन सा देखने वाले हैं? कॉन्टिनेंटल मार्जिन। देखना इधर, देखो ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट मतलब जो लैंड एरिया है, क्या है वो? लैंड एरिया है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, या इसे हम बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट क्रस्ट। क्रस्ट मतलब तो समझता है ना आपको, उसे हमने क्या बोल दिया है, क्या है वो? लैंड एरिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहां पे अगर 60 मीटर तक के, कितने? 60 मीटर तक, समझना, 60 मीटर तक के अगर पानी है, जो तल है, अगर उससे 60 मीटर तक के पानी, कितना? 60 मीटर तक, तो इसे हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? महाद्वीपीय शेल्फ ही बोलेंगे। समझो क्या बोल रहा हूं मैं? ये लैंड एरिया है। उसके बाद ये समझ लो कि जैसे यहां से अपन ले लेते हैं, ऐसा अपन ने कंसीडर किया, तो 60 मीटर तक के अगर डेप्थ है, कितना मीटर? 60 मीटर तक, तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। आपने कभी फिशिंग की है या कहीं देखा है किसी को फिशिंग करते हुए, या कुछ आइडिया है? नहीं है तो याद रखना, अगर 60 मीटर तक के डेप्थ है तो यहां पे फिशिंग के लिए काफी अच्छी जगह होती है। लिखो इसे, लिखो इसे। यह आपको बताने कि यहां पे क्या है? शैलो वाटर। शैलो मतलब क्या होता है पता है आपको? थोड़ा थोड़ा पानी। थोड़ा पानी मतलब कितना है? 60 मीटर तक के। अब ये हम 60 मीटर थोड़ा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसमें ट्रेंचेस आने वाले हैं, ट्रेंचेस मतलब समझते हो, जो बिल्कुल गहरा गड्ढा, वो बहुत ही बड़े, करीबन 10,000 मीटर तक के। कितने तक के? 10,000, 11,000, ठीक है, इतने मीटर तक के। तो उसके कंपैरिजन में हम 60 मीटर क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल शैलो है। शैलो मतलब हल्का, ठीक है, थोड़ा सा। या इसको अगर समझना है तो बीच पता है क्या आपको? गोवा पता है आपको? बीच होता है। उसके बाद देखो, इतना समझा, लैंड एरिया है। उसके बाद थोड़ा सा अगर वो सतह पे पानी, कितने? 60 मीटर तक के, तो उसे हमने क्या बोल दिया? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, महाद्वीपीय शेल्फ बोलते, ठीक है। जो पॉइंट से, देखना एक मिनट से भी, ठीक है, जो पॉइंट से नीचे आना चालू करेगा, ठीक है, जो पॉइंट से घसरना चालू करेगा, ठीक है, उसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। एक मिनट को लिखो मत कोई। स्लोप मतलब क्या होता है? ये सीधा है, टेढ़ा कर दिया, क्या है ये? स्लोप में आ गया। ये रहेगा ध्यान में। जो पॉइंट से मान लो ये सीधा है, और जो पॉइंट से ये घसरने वाला सिस्टम बना दिया, वो क्या है? ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है। क्या है वो? कॉन्टिनेंटल स्लोप है। रहेगा क्या ध्यान में? ढांचा बना रहे हो, ध्यान में रहेगा कैसे बनाना। थोड़ा उसमें अपन क्या हो रहा है, एक ही नाम को, दो ही नाम को अच्छे समझने के लिए अपन कर रहे हैं, पर आपको समझ रहा है? पहले ऐसा है, यहां पे पानी है इसके ऊपर में, वहां से क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? नीचे की तरफ। झूला पता है ना, घसरन वाला, वो पॉइंट जो होता है जहां से घसरते हैं, वो पॉइंट को हमने क्या बोला? कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोला? कॉन्टिनेंटल स्लोप। रहेगा ध्यान में, लिखो। जो पॉइंट से घसरा उसको हमने क्या बोल दिया? कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब एक पॉइंट नीचे में, जो पॉइंट से लेयर बनना चालू होंगे, बेटा रुक, जो पॉइंट से लेयर बनना चालू होगा उसे हम क्या बोलेंगे?
इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल राइज। फिर से रुको, फिर से इसे समझेंगे। पहले हमने क्या बोला कि ये ऐसा है, इसके ऊपर ऐसे से पानी है, कितने 60 मीटर तक के, इसे हमने क्या बोल दिया, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। शेल्फ बोला। उसके बाद हमने क्या बोला, जो पॉइंट से नीचे हुआ, नीचे की तरफ गए जो पॉइंट से, उसे हमने बोल दिया कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब ऐसा एक पॉइंट कि इसके बाद क्या तैयार होगा, यहाँ पे लेयर बनना। लेयर बनना मतलब वहां पे जमा होना चालू होगा। ये पॉइंट के बाद इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज। क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज। कॉन्टिनेंटल मतलब समझता है बेटा, राइज मतलब होता है उठना। राइज मतलब क्या होता है, उठना या उगना। तो आपको क्या याद रखना है, जो पॉइंट से, अब ये पॉइंट से क्या होगा, देखो कभी भी कोई चीज यहां से गिरा, आप पी हो, रुकने वाले नहीं हो। कहां नहीं रुकोगे, स्लोप पे बिल्कुल नहीं रुकोगे, और कहां नहीं रुकोगे, कॉन्टिनेंटल राइज पे नहीं रुकोगे। आप कहां पे रुकोगे, यहां। झूला झूले हो ना कभी, याद है ना, यहां पे आप रुके हो आराम से, उसके बाद स्लोप से घस रहे हो, उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज से भी घस रहे हो, और यहां पे आप क्या रहोगे, रुकोगे। तो ये क्या है अपना, इसे आप बोल सकते हो डीप ओशियन बेसिन या ओशियन फ्लोर, इसे डीप सी बेसिन बोलते हैं। घर में खाना बनाते हो, कोई किचन है, बेसिन होता है, बेसिन पता है ना, डीप सी बेसिन। कैसे याद रखना मैं बताता हूं। डीप सी बेसिन, बेसिन आ गया मतलब सब कुछ आके यहां जमा होगा। बेसिन के वो लास्ट में कॉर्नर में जमा होता, पहले बेसिन का कुछ शेप ऐसा होता है, यहां कुछ भी डालूंगा कहां आएगा, नीचे आएगा। जमा होने वाला कहां पे, बेसिन में जमा होने वाला रहेगा। ध्यान में लिखो बेटा। ऑनलाइन में क्लियर है क्या, ओके फटाफट करो, अपने को आगे बढ़ना है। अपन आज क्या देखने वाले, और एडिशनली स्ट्रेट देखने वाले हैं और इस्तमस देखने वाले हैं। आपने सुना है मलाक्का स्ट्रेट, या इंडिया और श्रीलंका के बीच में पल्क स्ट्रेट आता है, सुना है क्या आपने, पेपर में आता है कि इंडिया और श्रीलंका को क्या बीच में है, पल्क स्ट्रेट होता है। इस्तमस ऑफ पनामा सुना होगा आपने, इस्तमस सुना होगा कहीं पे। तो आज अपन वो देखने वाले, तो इसे फटाक से कर लेते हैं, उसके बाद अपन उसको देखते हैं। रहेगा ध्यान में पक्का। अब सबसे मेन चीज जो चालू हो रही है, वो सभी जन अपने पेन नीचे रख लो, 1 मिनट या 2 मिनट के लिए। देखा, समझ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां से जो भी मटेरियल आ रहा है, यहां से जो भी मटेरियल है, जो भी है, कहां जमा होगा, यहां जमा होगा। ठीक है, हो सकता है ऐसा इधर भी हो, ऐसा इधर भी हो, क्योंकि हमने क्या बोला है, ओशियन है तो उसके बाजू में कॉन्टिनेंट है, उसके बाजू में क्या है, कॉन्टिनेंट है, ऐसा बोला हमने। तो इधर से मान लो कोई चीज जमा हो रही है, तो इधर भी सिमिलरली होगा, इधर कॉन्टिनेंट होगा, और कॉन्टिनेंट में ऐसा शेप इधर भी होगा। इतना क्लियर है। अब आपको मैंने क्या बताया है कि जो ये पानी जमा हो रहा है वो किसके ऊपर जमा हो रहा है, ये कोई कॉन्टिनेंट या किसे हम क्या बोलेंगे, ये कोई लैंड सरफेस है। ठीक है, इसके नीचे भी क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या है इसके नीचे, टेक्टोनिक प्लेट्स। मैंने आपको ये भी बता चुका कि ओशियन का जो पानी हो क्या होता है, मूव करते रहता है हमेशा। कैसे कर रहता है वो, मूव, हल्के हल्के करे तेज करे, वो डिपेंड करता है, क्या करते रहता है वो, मूव करते रहता है। मूव क्यों करेगा, उसके अंदर कोई भगवान की शक्ति तो नहीं भैया, चलो मूव करना। क्या होता है, जो नीचे में टेक्टोनिक प्लेट्स है, आपको मैंने टेक्टोनिक प्लेट पढ़ाया है, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स, माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स, ये पढ़ाया मैंने आपको। उसके मूवमेंट से, उसके मूवमेंट से अब हम कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, देखो ये इधर जमा हुआ है, ये एक प्लेट, ये एक प्लेट। ठीक है, ये 2 प्लेट है। कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये दोनों प्लेट क्या हो जाए, पास में आ जाए, इधर से भी इधर से भी, या तो क्या हो जाए, दोनों प्लेट पास में आ जाए। पास में आ जाने वाले को हमने क्या बोला था, कन्वर्जेंट। क्या बोला था, कन्वर्जेंट। याद है क्या, पास में आने को हमने बोला था कन्वर्जेंट। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दोनों प्लेट क्या हो जाए, दूर भाग जाए। दोनों प्लेट क्या हो जाए, दूर भाग जाए। क्या बोलेंगे इसे हम, डाइवर्जेंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल। प्रतिस्थापन क्या है, डाइवर्जेंट को बोलते हैं प्रतिस्थापन। ओके, क्या बोला हमने, यहां से भी जमा हो रहा है, वहां से भी जमा हो रहा है। ये किसके ऊपर है, टेक्टोनिक प्लेट्स। किसके ऊपर है, टेक्टोनिक प्लेट्स। या तो ये दोनों क्या रहेंगे, पास में आएंगे, क्या कंडीशन है, या प्लेट्स की मूवमेंट हो रही नीचे में,
हमें नहीं पता हम क्या चांसेस लेके चल रहे हैं, या तो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से क्या हो जाएंगे, ये पास आएंगे, या तो क्या हो सकते हैं ये दूर जाएंगे। पास आने वाले को हमने क्या बोल दिया, क्या है, कन्वर्जन। दूर जाने वाले को क्या बोल दिया हमने, डाइवर्जन। अब पढ़ाया हुआ कंसेप्ट है, बस आपको रिवाइज करना। इन केस अगर ये ऐसे दो प्लेट है और ये दूर जाते हैं, क्या होते हैं, दूर जाते हैं, क्या हो रहा है समझना, दूर जाते हैं। पास में अब क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं। दूर जा रहे तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या होगा वहां पे फॉर्म, दरारें फॉर्म होंगे, ठीक है। जहां से मैं, यस बेटा, रिफ्ट वैली फॉर्म होंगी, बताया था मैंने आपको, रिफ्ट वैली, ठीक है। दरारें फॉर्म होंगी, हमने क्या बोलते हैं, दरारें फॉर्म होंगी। या कंसीडर करते कि जैसे कि ये दो है, ये दोनों प्लेट्स है, ये दोनों क्या हुए, दूर हो गए। दूर हो गई तो ये जो गैप बन रहा है वो गैप बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, पक्का। तो ये जो गैप बन रहा है, जो वी शेप का शेप बन रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रेंचेस। क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस को हम बोलते हैं गड्ढा। ट्रेंचेस को क्या बोलते हैं हम, रहेगा ध्यान में, इतना समझेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दो प्लेट्स क्या करेंगे, पास में आएंगे, पक्का। देखते हैं मुझसे भी, यहां लिखो चलेगा, देखो समझना। ये दो प्लेट्स हमने जो लिया, अभी हमने पहले दूर भगा दिया, इन्हें दूर भगा दिया तो क्या हुआ, गड्ढा तैयार हुआ, गड्ढे को हमने बोलते हैं ट्रेंचेस। इतना क्लियर है। अब हम क्या बोल रहे हैं, दो प्लेट्स क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। दो प्लेट्स क्या हो रहे हैं, पास आ रहे हैं। इसे समझते हैं, ये दो प्लेट्स हैं, ठीक है। पहले दूर भाग रहे थे, अब क्या हो रहे हैं, पास आ रहे। समझना, दो प्लेट पास आ रहे तो क्या होगा, याद है मैंने कुछ बताया था, ऊपर में ऐसा फॉर्म होगा, माउंटेन्स फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा, माउंटेन्स फॉर्म होगा, रहेगा क्या ध्यान में। अब ऐसे क्या जगह कैसे बन जाएगा, वो ऐसा शेप का कुछ बनेगा। जैसे कि ये मैं आपको अगर बता दूं, मैंने आपको ऐसा बताया था कि ये क्या होगा, फिर जैसे कि ऐसा है तो इधर 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 दो प्लेट जब टकराएंगे, यस बेटा। अभी मैं आता हूं, यही पॉइंट पे आता हूं, ज्वालामुखी पे। बस इतना ध्यान रखो कि क्या हो रहा है वहां पे, माउंटेन्स। बिल्कुल सही प्रमोद पकड़ा है आपने कि वहां पे क्या आएगा, ज्यादा करके ज्वालामुखी आएगा। बिल्कुल सही पकड़ा है। ये ऐसे चाहिए कि अपन एकदम से पॉइंट पकड़ ले, जैसे मैंने डायग्राम बनाया ना, एकदम से पकड़ लेना चाहिए कि सर माउंटेन्स तैयार हो रहा, क्या हो सकता है वहां पे, ज्यादा करके वोल्केनो आ सकता है। क्लियर हो रहा है क्या, बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। तो जब दो प्लेट्स पास में आएंगी तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात, क्या होगा, वोल्केनो। वोल्केनो से क्या बनेगा, रहेगा ध्यान में, क्या बनेगा, माउंटेन्स। क्लियर है क्या, ठीक है। तो लिखते हो थोड़ा सा, मतलब देखो ये तो यहां तक क्या आपने बना लिया होगा। आपको क्या लिखना है यहाँ पे, डीप सी बेसिन। इसी को ऐसा करके ये लिख दो, ये देखो ऐसा लिखो, इसे आप बोल दो ओशियनिक डीप रीजेस। डीप मतलब गहरा वाला, हाँ। और एक चीज, ये यहां पे जो ऐसा करके बन रहा है, ठीक है, ये दो प्लेट बन के बन रही थी, इसे हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रीजेस। रहेगा ध्यान में, ठीक है, करो। समझ रहा है ना, इंपॉर्टेंट है समझना कि क्या होगा, यहां से डिपॉजिट होगा, वहां से डिपॉजिट होगा, तो दो ही कंडीशन है, या तो दोनों मिलके कुछ अच्छा पास पास में। देखो इधर से मटेरियल आएगा, इधर से मटेरियल आएगा, ऐसे ऐसे करके नीचे में प्लेट्स की मूवमेंट हो रही, तो क्या होगा, एक तो दोनों मिलेंगे, समझ रहा है, या तो क्या होंगे, दोनों दूर हटेंगे। क्यों, क्योंकि नीचे में टेक्टोनिक प्लेट्स हमने पहले ही बोला क्या होती रहती है, उसकी मूवमेंट होती रहती है। क्लियर है, हाँ। और एक चीज, ये जो डीप सी बेसिन बताया मैंने आपको, ठीक है, ये क्या बताया मैंने आपको, डीप सी बेसिन बताया, इसे हम बोलते हैं एब्सिल प्लेन्स। ये पेपर में आता है, एब्सिल प्लेन मतलब डीप सी बेसिन। इसे लिख लो हेडिंग में कहीं पे। बेटा वर्ल्ड में टोटल ट्रेंचेस कितने हो सकते हैं, क्या कहना है आपका, वर्ल्ड में 57 टोटल, कोई भी माइनर और मेजर नहीं है, टोटल मिलाकर टोटल बताया जा रहा है 57 है। बट हमें इसका डाटा नहीं रखना है याद। क्यों नहीं रखना है,
ये कभी पूछा ही नहीं जाएगा, आपसे पूछा क्या जाएगा। मैं बताता हूं आपको कि जैसे माउंट एवरेस्ट, ठीक है, अभी मैं आपसे एक डिस्कस कर रहा था, यह हो गया क्या आपका, मिटा दूंगा इसे मैं, हो गया, वैसे भी कुछ लिखने लायक नहीं, अभी उस पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है, मिटा दूं मैं इसे। बेटा अथर्व, आप 1 मिनट टॉपिक पकड़ के रखना, जो अभी चल रही बात की ट्रेंचेस वाली, तब तक मैं एक छोटा सा टॉपिक क्लियर कर देता हूं, ठीक है, देखना, हाँ समझना। ये एप्सिल प्लेन्स, ठीक है, इसे क्या बोल रहे, डीप सी बेसिन, समझना, एप्सिल प्लेन्स, डीप सी बेसिन, या जैसे कि मरीना ट्रेंच है तो उसे हम बोलते हैं डीपेस्ट पॉइंट, ऐसा हम बोलते हैं। ये दोनों में फर्क क्या है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, सभी जन रुक जाओ, ऑनलाइन में होंगे ऑफलाइन में होंगे, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो मतलब गलती कर देते हो, समझना। मैंने क्या बोला है आपको कि एप्सिल प्लेन क्या है, बेसिन जैसा, मतलब ये फ्लो टाइप का, ठीक है, यहां पे सब चीजें आके क्या होंगी, जमा होंगी या कुछ भी होंगी, ये मैंने आपको ऐसा बताया। ट्रेंचेस आपको बता दिया, ऐसा गड्ढा जो बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रेंचेस बोलेंगे। अगर आपको पूछा गया कि डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, क्या पूछा गया, डीपेस्ट पॉइंट, तो आपको हमेशा याद रखना है कि डीपेस्ट पॉइंट ये रहेगा, ना कि ये रहेगा, समझ रहे हैं क्या, डीपेस्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, जो ट्रेंचेस बन रहा है उसका सबसे जो लास्ट पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट। अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि ये कैसा है, फ्लो टाइप का, फ्लो टाइप का मतलब ये एक शीट टाइप का है, शीट समझती है, कागज का शीट, ये लकड़ी का शीट, कोई ऐसे शीट टाइप का, मतलब ये कैसा पसरा हुआ है, पर ये कैसा हो सकता है, एक सिंगल पॉइंट भी हो सकता है, जो कितना उसका 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है उसका डायमीटर, 10 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है। ध्यान रखना, क्या याद रखना है, ये जो फ्लोर टाइप का दिख रहा है इसे हम बोलते हैं डीप सी बेसिन, इसी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिल प्लेन्स। प्लेन्स में पढ़ा चुका आपको, मैदाना एरिया को जैसा बताया था मैंने आपको प्लेन्स के बारे में, प्लेन समझता है बेटा, प्लेन एरिया मतलब मैदाना वाला एरिया, तो अगर ऐसा है तो ये क्या है, मैदाना वाला एरिया। पर यहां पे अगर आपको डीपेस्ट पॉइंट पूछा है तो आपको कहां से गिनना पड़ेगा, ये ट्रेंचेस से, या तो इसमें दरारें बन सकती है, या तो क्या हो सकती है, यहां अगर मैं कंडीशन बोलूं तो एक मिड ओशियनिक रीजन बन सकता है, मिड ओशियनिक रीजन बन सकता है। कैसे बनेगा, इधर की प्लेट उधर की प्लेट पास आएंगी, समझा ना कैसे फॉर्म होगा, उसे मिड ओशियनिक रीजेस बोलेंगे। और ये ट्रेंचेस कैसे होगा, ये याद है, 2 प्लेट जब दूर जाएंगे, 2 प्लेट जब पास आएंगे। अब हम आते हैं ट्रेंचेस पे, कि आपको सवाल क्या पूछा जाएगा, कि ट्रेंचेस में आपको सवाल क्या पूछेंगे। तो पहली बात मैंने आपको बताया कि ये क्या है, कॉन्टिनेंटल एरिया, लैंड एरिया, ठीक है। अब अगर आपको यहां से पूछा जाए कि माउंटेन सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है, कॉन्टिनेंट पे, हाँ वर्ड समझ के रखना, किस पे बात कर रहा हूं मैं, कॉन्टिनेंट, तो आप कहां से गिनोगे, ये जो कॉन्टिनेंट है यहां से यहां तक, इसके बाजू में समझ लेते ये क्या है, ओशियन। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कि आपको कंफ्यूज ना हो डायग्राम बनाने में। कॉन्टिनेंट बोलते ये क्या है, ओशियन, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ओशियन में जो मिड ओशियनिक रीजेस तैयार होगा, रीजेस जो हम बोल रहे थे वो कैसे तैयार होगा, यहां से मटेरियल आएगा, यहां से मटेरियल आएगा, मतलब यहां कुछ ऐसा तैयार हो गया, ठीक है। अब नॉर्मली अगर आप देखो, सिर्फ साइज देखना है, क्या देखना है, सिर्फ साइज, ये ए है ये बी है, आपको साइज किसका बड़ा दिख रहा है, बी का, किसका साइज दिख रहा है, पर बी का साइज बड़ा दिख रहा है, बट क्या वो इससे लंबा है क्या, नहीं है, ठीक है। ये चीजें याद रखना, जैसे कि आप कल एग्जांपल बता रहे थे अथर्व बेटा, कि जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, क्या ये माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का हाइट कितना बताए थे बेटा आपने कल, 88, अभी चेंज हुआ है, 8848.6, उतना भी चेंज नहीं होता है, 8848 इतना है कि 8858 है, 50 हो गया, 54 हो गया। तो आप एक बार ये डायनामिक सब्जेक्ट का थोड़ा सा डेटा देख लेना, ठीक है। उसी के केस में अगर हम सिमिलरली देखें मरीना ट्रेंच, डीपेस्ट पार्ट या कितना हो, तो कितना है वो 11 पॉइंट
ये भी थोड़ा चेंज हो रहा है क्या इसमें भी डाटा? मैं अपने डेटा से देता हूं, उसका है 36,000 फीट। फीट में मैंने लिखा कितना है? 36,000 फीट। कैसे कन्वर्ट करते देखो मैं तुम्हें बता देता हूं। आप एक डेट ये कॉपी में लिख लो ऐसे करके। 1 किलोमीटर, पहले तो आपको मैं ये सिखा देता हूं फीट और मीटर में या सेंटीमीटर में। 1 फीट मतलब कितना होता है? कितना सेंटीमीटर होता है? 30 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। 1 इंच मतलब कितना सेंटीमीटर होता है? 2.54, बिल्कुल ओके, 2.54 सेंटीमीटर, ये करीबन 30 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे ये बता दो तो 1 माइल मतलब कितना किलोमीटर होता है? 6.12, 2 मील हो जाता है। पता है नहीं पता है? 1 माइल मतलब कितना होता है? क्या बोला बेटा? 1 माइल में 3 किलोमीटर आ जाएगा। फिर से एक बार डेटा चेक कर लो बेटा। क्या बोला है इन्होंने? 1 किलोमीटर मतलब होता है 0.62 माइल्स होता है। तो अगर 1 माइल को मैं किलोमीटर में निकालू तो कितना आएगा? डिवाइड कर दे, 1.60 समथिंग आएगा। कितना? किलोमीटर। तो बेटा ये सब डेटा थोड़ा सा ध्यान में रखो, कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो ध्यान रहेगा, 1 इंच मतलब कितना? 1 इंच मतलब इतना सा, कितना होगा? 2.54 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इतना क्लियर होगा? इसमें तकलीफ नहीं जाएगा, फीट भी एक टाइम पे हो जाएगा। तकलीफ किस में जाएगा? माइल्स में और किलोमीटर में। तो एक चीज याद रख लो कि 1 किलोमीटर मतलब होता है 0.62 माइल्स होता है। रहेगा बेटा? थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी रखो, गलती मत करो। रहेगा क्या ध्यान में? अब मैं तुम्हें कुछ डेटा देता हूं, ठीक है? तो मरीना ट्रेंच का दे दिया मैंने, कितना है? 36,000 फीट। मैं फीट में दे रहा हूं, आप होगा तो कन्वर्ट कर लेना। मरीना ट्रेंच का कितना है? 36,000 फीट। माउंट एवरेस्ट का कितना है बेटा? बोल माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट का 8,848। मैं अपना डेटा दे रहा हूं, अगर आपको चेंज लगता है तो आप 8848.6 मुझे पता है, बट लेटेड में। ये किस में है? मीटर में। किस में है? मीटर में है। उसके बाद और जैसे माउंट एवरेस्ट का भी हो गया, या माउंट एवरेस्ट को अगर मैं फीट में लूं तो होता है 29,028 फीट। इधर देखना थोड़ा, ये कितना है? 36,000 फीट। ये कितना है? 29,000 फीट। दोनों में से लंबा कौन सा हुआ? मरीना ट्रेंच हुआ। अगर आपको बोला गया कि अर्थ पे सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो आपको किसका नाम लिखना है? मरीना ट्रेंच। अगर आपको बोला गया कॉन्टिनेंट पे, क्या बोला गया? कॉन्टिनेंट पे, तो किसका लिखना है? रहेगा ना ध्यान में? चीजें फर्क करने को सीखो कि कहां पे क्या पूछ सकता है। एक एक वर्ड से मतलब बदल जाता है, लिख लो ये। और इसके बाद मैं कुछ डेटा देता हूं आपको, जैसे मीन डानाओआ डीप, इसका कितना है? इसका है 35,000 फीट। ये भी बताता हूं कि क्या पूछेगा आपको इसमें। तोंगा ट्रेंच है 31,000 फीट। और एक लास्ट में ले लेते हैं हम जापानीज ट्रेंच, इसकी करीबन हाइट हम ले लेते हैं 28,000 फीट। ठीक है। एक बेस्ट चीज बताओ मैं आपको, ये जो मरीना ट्रेंच है कहां पे है? पैसिफिक ओशियन। कहां पे है? पैसिफिक ओशियन। और ये जो तीनों है, माउंट एवरेस्ट तो आपको पता है, अपना नेपाल, तिब्बत, हिमालय वगैरह वहां पे है। ये जो तीनों है ये भी कहां पे है? पैसिफिक ओशियन। MINDANAO मिंडानाओ। बेटा मैं आपको जैसे प्रीवियस लेक्चर जो है, जैसे 1-2 लेक्चर्स आपको कैसे मिलेगा? लैग करके मिलेगा, बट आपको यूट्यूब पे अपलोड मिल जाएगा। मैं आपको उसके लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। आप एक बार रिमाइंडर दे देना मुझे, मैं आपको लिंक्स दे दूंगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं जो आपको नोट्स दूंगा, ठीक है, मेरे जो नोट्स होंगे, अपन ने किताब भर का कचरा नहीं लिखेंगे,
क्यों, किताब तो आपको पढ़ना है बेटा, मैं ऐसा कोई ब्रह्म ज्ञान देने वाला नहीं हूं कि 10 पेज पढ़ लो पास हो जाऊंगा। पढ़ना तो आपको पड़ेगा, मैं क्या हूं सिर्फ आपका गाइड करने वाला। मैं आपको नोट्स दूंगा जो इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया तो आप किताब वगैरह छोड़ दो। पहले आपको सबसे बेस्ट ज्योग्राफी के लिए बता रहा हूं, अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं, कितनी इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ना है, मास्टरी करने का नहीं है। मैं 10 बार यही बात बोल रहा हूं कि बेटा अपने को मास्टरी नहीं करना, बस अपने को टर्म्स याद रखना, यहाँ पे ऐसा होता वहां पे वैसा होता। नहीं टर्म्स याद आते एक बार घोट लो, एक बार रट लोगे मेरे को वो चल जाएगा, बट मास्टरी करने के पीछे लगना मत। सर यहाँ पे जो ऐसा क्यों, वहां पे जो ऐसा क्यों, हमको मास्टरी नहीं करना है। क्लियर टू से, ज्यादा मटेरियल मत लो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा आप पढ़ लोगे रिवीजन ही नहीं हो पाएंगे। और ये सब क्या है, नया नया मटेरियल है, ब्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए टाइम लगता है। एकदम से नहीं कोई भी चीज अगर डाल दो ब्रेन में फिट होगा, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है। इसीलिए घाई गड़बड़ी बिल्कुल पहले तो करना नहीं, जितना पढ़ाया जा रहा है उसी को थोड़ा सा और डीप में जाने का। एकदम से ऐसा नहीं कि पूरा खुशी जाना उसके अंदर, नहीं सर मैं इसका खोजी करके रहूंगा। हमको रिसर्च नहीं करना है, हम किस लिए आए हैं, हमको सारे सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आए होंगे, किसका क्या मैक चालू है बेटा, बंद करना हो। अगर आप रिसर्च पॉइंट से आए होंगे तो मैं आपको लिख के दे दूं, एक सब्जेक्ट के आप आधा सब्जेक्ट भी नहीं का 1 साल 2 साल में कर नहीं सकते। ज्योग्राफी सब्जेक्ट बचपन से लेकर अभी तक पढ़ते आ रहे, उसमें मास्टरी कितना है, इतना वास्ट। हमको बस कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर में आता है, पेपर के पैटर्न से हमको चलना है कि भैया ये पेपर में पूछ सकते तो हमको वो पढ़ना है। एकदम से उसके अंदर घुस मत जाना है कि नहीं भैया मेरे को यहीं पे घुस के पूरा नॉलेज ही गेन करना, ऐसा नहीं। अपने पास बहुत सब्जेक्ट है, ठीक है, अपने को वो भी क्या करना है, कवर करना, और कवर करने के साथ साथ अपने को ध्यान में रखना है। और थोड़ा सा डेटा जो है डायनामिक्स बनते चलो, डायनामिक्स मतलब जो रिसेंट में डेटा आ रहा है उसी को थोड़ा सा कवर अप करते करते उसके ऊपर अपना लॉजिकल थिंकिंग बनाते चलो। स्टैटिक पोर्शन आजकल कम पूछते हैं, जैसा कि ये हम बोल सकते कि ठीक है 50 साल 100 साल तक के रहेगा चाहिए, 1000 साल तक के रहेंगे, हो सकता है कभी ये भी चेंज हो जाए, तो थोड़ा सा ये डेटा पे थोड़ा ध्यान देते रहना। इतना क्लियर है। उसके बाद अब जो मेन टॉपिक है जिसपे क्वेश्चन पूछा भी गया है 2004 में, 2006 में, इनफैक्ट अगर आप बोल दो 2-3 साल के अल्टरनेट में, या देख लोगे तो हर साल में भी मैं बोल सकता हूं। क्या पूछा जाता है, स्ट्रेट पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या होता है, सर ये कौन सी बात बोली, पल्क स्ट्रेट सुना है आपने, अब बोलूंगा सर ये तो नई बात बता दिया आपने। इंडिया और श्रीलंका के बीच में पता है थोड़ा सा गैप है, छोटा सा, पता है उसे क्या बोलते हैं, पल्क स्ट्रेट बोलते हैं। ये छोड़ो, अभी चाइना से अपना विवाद मैंने म्यांमार क्राइसिस पढ़ा, आपको क्या पढ़ा है, म्यांमार क्राइसिस। म्यांमार जो अपना फ्यूल वगैरह है, इधर साइड कौन सी कंट्री, अफ्रीकन कंट्रीज, इधर साइड कौन सा मान रहे हैं आप, साउथ चाइना ऊपर वाला, इंडिया के उधर वाला ऊपर वाला, ठीक है। वो क्या करता है अपना फ्यूल, फ्यूल मतलब ऑयल वगैरह कहां से मंगाता है, अफ्रीकन कंट्री से मंगाता है। तो कहां से आता है, यहां से नीचे नीचे होके, तो कहां से गुजरता है वो, मलाक्का स्टेट, कहां से गुजरता है, पढ़ाया था मैंने, याद है क्या कुछ। इधर कौन है, अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, इतना तो पता है ना, ऑयल वहां ज्यादा मिलता है, इजिप्ट, वो क्या है उसका नाम, कहां से आता है, ठीक है, जो भी वहां पे डेजर्ट वाला एरिया है वहां से क्या आता है, ऑयल आता है। इतना आपको आइडिया, यहां से क्या जाता है, ऑयल जाता है, कहां से, चाइना जो है साउथ चाइना सी, वहां से पोर्ट है, वहां से वो कवर करती, यहां से जाता है ऑयल लेके। तो यहां पे जो पोर्ट है मलाक्का स्टेट, या जो भी है क्या है, मलाक्का स्टेट, क्या है वो, मलाक्का स्टेट। तो हमको देखना है कि स्ट्रेट क्या होता है और इस्तमस क्या होता है। अपन निकले थोड़ा सा मैप पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएंगे, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे, मैप पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सर एक्चुअली मैप में कैसा है, ठीक है। चलो इधर मैं लिखता हूं स्ट्रेट, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके मैं क्वेश्चंस भी दिखा सकता हूं आपको। और मलाक्का स्टेट तो पिक्चर में तो अपने को तो आना ही चाहिए। और चाइना क्यों मलाक्का स्टेट से, मतलब म्यांमार से क्यों रिलेशन बनाना चाहता है, ताकि इन केस कभी जो मलाक्का स्ट्रेट है, मान लो उसके ऊपर कब्जा होगा इंडिया वालों का या किसी का होगा, या मान लो कि उनको अब राइट्स ही नहीं है वहां से जाने का, तो चाइना अपना दूसरा रास्ता बना सके, कहां से, म्यांमार से। इसलिए क्या कर रहा है वो, म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है, बिहाइंड द सपोर्ट, कि भाई देखो जो करना है कर, मैं तेरे सपोर्ट में, ठीक है। पर इंडिया का नेचर ऐसा नहीं है, इंडिया कैसा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन तो किया है, बट अगर कहीं पे कुछ हो रहा तो इंडिया बोल सकता है, अपनी आवाज रख सकता है, पढ़ा है ना आपने यूएन वगैरह में, ठीक है। स्ट्रेट, और यहां देखेंगे इस्थमस, कि जब हमें दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करना पड़ता है,
ठीक है, प्रमोद ने जैसा हमें बताया हम बिल्कुल वैसा जाएंगे, बिल्कुल सिस्टमैटिक उन्होंने बताया। विनीता ने भी उन्हें कंटिन्यू किया, स्नेहा ने भी उन्हें कंटिन्यू किया, थोड़ा सा ऊपर नीचे वैसा नहीं होता है, कुछ एक लेवल का ही मान लो, उन्होंने भी सही बताया, अपना उल्टा होगा थोड़ा सा। तो अपन देखते हैं कि जब दो वाटर बॉडी, ठीक है, जब दो वाटर बॉडी कनेक्ट होती है तब क्या होती है, कनेक्ट होती है। ऐसे ही कुछ दो वाटर बॉडी क्या हो रही है, कनेक्ट होती है, तब हमने क्या बोल दिया, क्या है वो, स्ट्रेट है, क्या है वो, स्ट्रेट है। इतना समझ गया। अब इसे हम एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं। आपको इंडिया श्रीलंका का मैप याद है क्या, इंडिया कहाँ पे, श्रीलंका कहाँ पे, कुछ आइडिया है? और क्या याद है आपको, और कुछ याद है? मैंने मैप में आपको बताया था कि जैसे ये एशिया होगा, क्या होगा ये, एशिया के ऊपर में गुरु कौन बैठा है, यहाँ पे रशिया, पता है ना, मंगोलिया, चाइना, कुछ ऐसा मैंने बताया था आपको। और उसके इधर साइड पे क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, अमेरिका बताया था, ऐसा कुछ, फिर यहां से ऐसा करके यहाँ साउथ, ऐसा कुछ बताया था मैंने, ठीक है, ध्यान देना। यस बेटा, हाँ बेटा बोल, या नॉर्थ अमेरिका लिख दो मैं, बिल्कुल सही बेटा, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, मैंने मैप बताया इसलिए मैं इसे रिलेटेड करके ले रहा हूं, ठीक है, समझना बिल्कुल मेन चीज है। अगर आप ये समझ पाओ तो मेरे ख्याल से पेपर में एक आध क्वेश्चन आप संभाल लो, ये पूछता ही है। देखो कैसा है कि ये दो लैंड मास है, कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका भी, रशिया भी, ठीक है। यहां पे कौन सा ओशियन रहेगा, इधर कौन सा रहेगा, अटलांटिक, और इधर कौन सा रहेगा, पैसिफिक, ऊपर से नीचे नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर ओशियन और सी मिलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जब दो वाटर बॉडीज क्या होंगी, मिलेंगी, दो वाटर बॉडीज क्या होंगी, मिलेंगी, रहेगा ध्यान में, दो वाटर बॉडीज, दो पानी की जब बॉडी क्या होंगी, मिलेंगी, उसे हमने क्या बोला, स्ट्रेट बोला। तो क्या है, यहां पे पानी है, यहां पे पानी है, ये जो नैरो जोन दिख रहा है बिल्कुल पतला सा जो दिख रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, यहां से कौन सी सी पास होती है, बेरिंग सी, कौन सी सी पास होती है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेरिंग स्ट्रेट, रहेगा क्या ध्यान में। और इसको थोड़ा सा डीप में लाते हैं, थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इंडिया का मैप तो सभी को मेरे ख्याल से पता ही होगा, हमको इंडिया का बस इतना मैप चाहिए। यहां पे श्रीलंका है कुछ, ठीक है, इंडिया है, श्रीलंका है, इंडियन ओशियन, इतना है सबको आइडिया है, सभी को आइडिया, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, ये सब आपको आइडिया है। ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, कंट्री तो समझता आपको, कंट्री है तो वहां पे जगह तो होंगी, सतह होंगी रहने के लिए, डूब, ठीक है, इतना याद रहेगा। वैसे ही श्रीलंका है तो वहां पे भी रहेंगे, नॉर्मल है। ये दोनों के बीच में जो नैरो मतलब बिल्कुल पतला सा, छोटी सी जगह जो पानी सा है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। और जो इनके बीच में स्ट्रेट है उसे हम क्या बोलते हैं, पल्क स्ट्रेट, रहेगा क्या ध्यान में, क्या बोलते हैं हम इसे, पल्क स्ट्रेट। यहां पे कौन सा है, बेरिंग स्ट्रेट। ऐसे करके कम से कम मेजर, माइनर की बात नहीं कर रहा हूं, माइनर में तो कितने देख लिया अपन, छोटे छोटे कंट्रीज है, कहीं से सी बह रही, कौन सी सी ज्वाइन हो रही, तो अपन कैसे बोलेंगे, नंबर ऑफ है। तो मेजर कितने, मेजर हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फिलहाल के लिए 24 है मेजर। इसका मैं डेटा आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और एक जो रिलेवेंट था, एक मिनट सभी रुको, जो हम कंटिन्यू कर रहे थे मलाक्का स्टेट, मलाक्का स्टेट अभी बात कर रहे थे ना अपन, तो ये कहां पे है, मतलब पैसिफिक ओशियन, कहां है, अरे सही है, डर क्यों रहे हो, ठीक है। तो ये कहां पे है, सुमात्रा वगैरह आपको पता है क्या, मैंने बताया था, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, वहां पे ये स्टेट है जहां से कौन लेके जाता है, ये पूछ सकता है, क्यों पूछेगा आपको, ये कौन से इसमें, साउथ ईस्ट में, कहां पे ये, साउथ ईस्ट एशिया। ये क्यों पूछेगा आपको, क्योंकि ये पिक्चर में, क्यों है पिक्चर में, क्योंकि चाइना का जितना भी ऑयल इंपोर्ट है या कोई भी मटेरियल इंपोर्ट है वो कहां से करता है,
मलाका स्टेट से, रहेगा ध्यान में, कहां से करता है वो, मलाका स्टेट में। और अब क्या ढूंढ रहा है वो कि उसे इधर मलाका स्टेट ना जाना पड़े और इंडिया का जो यहाँ पे इंडिया के जो बाजू में म्यांमार कंट्री है, तो ये अपना रास्ता ऐसा बना ले, उसे ऐसा घूम के ना जाना पड़े। घूम के जाना पड़ेगा तो ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल टाइम, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो वो बचाने के चक्कर में वो किसे सपोर्ट कर रहा है, म्यांमार को। मतलब अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है म्यांमार का तो देखो उसे, क्योंकि हमने उसे जोड़ा है इंटरनेशनल रिलेशन से। क्यों इंपॉर्टेंट है म्यांमार इंडिया के लिए या चाइना के लिए, रहेगा क्या ध्यान में। स्टेट किसे बोलते हैं, अपने मन से स्टेट का लिखो तो डेफिनेशन, या मैंने तो लिख के ही दे दिया, कैसे लिखोगे इसे और अच्छे से बताते हैं हम। स्टेट लाइज बिटवीन, इसे देख लो एक बार, ऐसे अच्छे से लिख लेना, इसे काम का है। स्टेट लाइज बिटवीन, क्या बताया था प्रमोद आपने, टू लैंड मासेस है ना, टू लैंड मासेस एंड कनेक्टिंग, कनेक्ट कर रहा है ना, किसे कनेक्ट करेगा, दो वाटर बॉडीज। जैसे प्रमोद ने बताया कि सी, ओशन, बिल्कुल सही है, कोई ऐसा एक शब्द भी उसमें गलत नहीं, ठीक है। या आप ऐसा लिख दो, टू वाटर बॉडीज, क्या लिखोगे, टू वाटर बॉडीज लिख दो। तो ऐसा बेटा हिंदी मीडियम आपको समझ रहा है क्या बता रहा हूं, पक्का क्लियर है। जल संधि, ठीक है। और इसके जो 24 जो मेजर स्टेट्स है वो मैं आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड करूंगा। और आप बोलोगे सर पूरे याद करना पड़ेगा क्या, नहीं पूरे रटना नहीं है, जो रिसेंट में आते हैं उसको देखना है। और आपको कौन से याद रखना पड़ेगा, जो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ है। क्यों, क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया का क्या चालू है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ये भी मैंने आपको म्यांमार में बताया। मतलब इंडिया के जो आजू बाजू है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। बाहर के भी याद रखना है पर इंडिया पे ज्यादा आपको फोकस करना, और जो इंपॉर्टेंट है ऐसे थोड़ा सा पार्टिसिपेटरी रखा करो कि हाँ सर मुझे, जैसे मुझे हिंदी के वर्ड्स नहीं आते, हाँ बेटा क्या होता, चलो बता दो। कई तो ऐसे होते हैं कि आपको, जैसे मैं इंग्लिश साइड से, मुझे अगर इंग्लिश का एक वर्ड भी बोल दिया समझ गया, वैसे ही आपको अगर हिंदी में एक वर्ड भी बोल दिया समझ गया, ऐसा रहना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप मेरे लेक्चर्स कंटिन्यू किए होंगे, जो मैंने पिछला पढ़ाऊंगा। जैसे अभी म्यांमार का देखो कितना डिटेल आ गया उसमें, तो आप रिलेट करके चलते जाओगे तो बेटर रहेगा। और आज का जो FATF पे क्लास है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, अगर आपने ये लेक्चर छोड़ दिया तो पॉसिबिलिटी है कि आप इंटरनेशनल रिलेशन या सिक्योरिटी, ठीक है, या कोई तो टॉपिक आप ऐसा छोड़ दोगे जो उससे रिलेट करके। क्यों, क्योंकि सबसे मेन कंट्रीज अपने लिए कौन है आजू बाजू में, पाकिस्तान है, उससे रिलेटेड है बिल्कुल। वो किससे रिलेटेड है, पाकिस्तान। उसमें नॉर्थ कोरिया भी है, नॉर्थ कोरिया से भी अपने अच्छे रिलेशन है, कोई खराब नहीं है, रिलेशन है, ठीक है। साउथ कोरिया से उससे अच्छे रिलेशन है, और ईरान से भी अपने अच्छे रिलेशन है। तो ये सब पिक्चर में आने वाले हैं। तो आज का लेक्चर तो मिस करोगे तो फिर पता नहीं मुझे। हाँ बेटा बोल। हाँ, नॉर्थ कोरिया से उतने अच्छे नहीं अपने, किसके साथ है, साउथ कोरिया से। नॉर्थ कोरिया से क्यों खराब है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया क्या है, एक टाइप का डिक्टेटर है। क्या है, एक टाइप का डिक्टेटर। वहां पे मतलब मिलिट्री रूल चलता है कुछ, आपको पता ही नहीं पता। थोड़ा नॉर्थ कोरिया का पढ़ो। एक बार तो ऐसा था कि जो वहां का एथलेटिक्स में जो प्लेयर गया था, वो वहां से भागने के लिए, उसकी एक स्टोरी देखना, आप देखोगे ना आपको बड़ा मजा आएगा कि नॉर्थ कोरिया में ऐसा भी होता है क्या। अभी भी ऐसे देश है जहां पे इतना सख्त चलता है, मतलब कि सिर्फ मेरी चलेंगे ऐसा काम है ना। आप दूसरा फोन, जैसे चाइना वगैरह में तो आपको पता ही है। ये जो किम जोंग है ये नॉर्थ कोरिया में, हाँ वही है, बोलो नाम बोलो, किम जोंग, किम, हाँ किम जोंग, वही है नॉर्थ कोरिया का ही है, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखेंगे इस समझ, क्या देखेंगे, इस समझ। और क्यों हमारे रिलेशन उसके साथ अच्छे नहीं है, क्योंकि अपन ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट साइन तो किया है, बट अपने पास क्या है, किसी के भी गलत होने पर अपन क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं। और नॉर्थ कोरिया क्या है, वहां पे अगर डिक्टेटर रहे तो हमें कोई तकलीफ नहीं, पर वहां पे अगर लोग खुश है तो अपन क्या सेटिस्फाइड होंगे, बट वहां खुश है क्या, नहीं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस समझ क्या होता है। ये समझा आपको स्टेट क्या होता है, इसके जो 24 स्टेट्स है ये आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, और उसके आपको पढ़ना है वो बस एक दो बार, आपको बैठकर रटना नहीं है। बस क्या करना, कोई भी चीज अगर आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे क्या करो, रोज उठ के एक बार देख लो, 2 मिनट लगेंगे हार्डली 2 पेज के लिए, एक बार देख लो, एक बार देख लो, ऐसे करके महीने भर देख लो, आपको वो चीज बिल्कुल लाइफ लॉन्ग के लिए याद रह जाएगा, ज्यादा टाइम तक के याद रह जाएगा। ठीक है, अब इस समझ को हिंदी में क्या बोलते, कोई बता सकता है मुझे,
अच्छा अच्छा नहीं होता है, ठीक है। प्रमोद का मान लेते क्या होता है, जल डमरू, स्थल जल डमरू, ठीक है। हिंदी में थोड़ा एडजस्ट कर लेना, मैं उसका मतलब बताता हूँ कि होता क्या। जैसे एग्जांपल अपन ले लेते हैं, अगर इस समझ पढ़ना है तो ये यहाँ पे अपन मान लेते हैं कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका, कौन सा है, ठीक है, कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका नीचे क्या है, ठीक है। यहां पे कौन सी ओशियन है, पैसिफिक। और इधर पक्का। स्ट्रेट में मैंने आपको क्या बताया कि क्या करता है, दो लैंड को कनेक्ट करती है, उसके बीच से क्या आ जाता है, पानी, ठीक है। ये नॉर्मली तो सही है कि जो यहां पे रहेगा, जैसे पनामा सुना होगा आपने, इस्थमस ऑफ पनामा, क्या कर रहा है वो, ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है, इसकी जॉइंट है। पर इसके आजू बाजू जो ओशियन के बीच में, किसके बीच में, ओशियन के बीच में, किसके बीच में, ओशियन के बीच में। ध्यान रखोगे कैसे, हमने क्या बोला, इसके पहले क्या कनेक्ट कर रहा है, दो वाटर बॉडीज। कनेक्ट किसको कर रहा था पहले, पहले पानी को, पहले किसको कनेक्ट कर रहा था, पानी को। अब किसे कनेक्ट कर रहा है, लैंड को, ठीक है। रहेगा ध्यान में, डिफरेंस याद रखना, कंफ्यूज मत होना दोनों में। इसका एग्जांपल मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, पहले आप ये कर लो। ये समझा क्या, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहां पे कोस्टा रिका है कुछ, तो ये जो है नैरो लैंड एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, पनामा, इस्थमस ऑफ पनामा। क्या बोलते हैं हम, इस्थमस ऑफ पनामा। एक मैं अच्छा एग्जांपल बनाता हूं। यूरोप ऊपर में रह गया तो नीचे में क्या आएगा, अफ्रीका। यूरोप नीचे रह गया, अफ्रीका, ठीक है। फिर मेडिटेरियन, बस हो गया, अटलांटिक। देखो एक एग्जांपल बताता हूं आपको मैं, फटाक से देखो, बहुत काम की चीज है। क्या बताया मैंने, यहां पे यूरोप है, यहां पे अफ्रीका है, यूरोप है, यहां पे क्या है, अफ्रीका है, यूरोप, और यहां पे क्या है, अफ्रीका है। इसके बाजू में कौन सा है, मेडिटेरियन। मेडिटेरियन सी पता है आपको, पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, ठीक है, अच्छी बात है। अटलांटिक ओशियन पता है, ठीक है। याद रखना यूरोप और अफ्रीका, और यहां पे छोटा सा एक मेडिटेरियन सी रहेगा, छोटा सा बड़ा सा, वो याद रखना। अभी यहां पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर, क्या है, गिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। जिब बोलो, गिब बोलो, रहेगा ध्यान में, वर्ड याद रहेगा, स्पेलिंग याद रहेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, ये स्ट्रेट है। स्ट्रेट में मैंने आपको क्या बताया था, क्या कनेक्ट करता है, टू वाटर बॉडीज, ठीक है। तो दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने के लिए है यहां पे कुछ, ठीक है। एक काम करो, यह आपने देख लिया, स्ट्रेट समझ गया, मलाका समझ गया। एक दिन अपन स्पेशल लेक्चर लेंगे, कब लेंगे, पहले आपको मैं स्ट्रेट की लिस्ट दूंगा, वो पढ़ लेना, और इस्थमस की लिस्ट दूंगा, वो पढ़ लेना। उसके बाद क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसमें 24 के 24 मेजर स्ट्रेट नहीं देखेंगे हम, उसमें से करीबन छाट छाट के हम 12 या 10 देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेंगे, और मेजर इस्थमस देख लेंगे। रहेगा क्या ध्यान में, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तो हमने रफली बता दिया, ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। आप इसे पढ़ो, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवाता हूं। उसके बाद क्या करेंगे अपन, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो रिसेंट में 1 साल 2 साल में आया है हमारे पिक्चर में, उसको हम क्या करेंगे, अलग से पढ़ लेंगे। उसको पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे, उसके आजू बाजू कंट्रीज कौन सी है, समझ रहे हो, कंट्रीज या कॉन्टिनेंट या कौन सी सी है, उसके ऊपर अपन फोकस करेंगे। ध्यान रहेगा। थैंक यू एवरीवन। एनी डाउट्स।